अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी, मुस्लिम स्टडिंग रामायण इन 117 मदरसाज, मुस्लिम गर्ल से जय श्री राम गोज वायरल, पाकिस्तानी रिएक्शन। और रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो है जी, शोएब चौधरी की। और अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। नदीम इकबाल जंजुआ। बनी सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि दौर बदलता जा रहा है। खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वहां पे हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से जो कंसेप्ट है इसे एक साइड पे रख के इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के ऊपर प्रॉपर वर्क किया जा रहा है। वहां पे अब खबर के मुताबिक उत्तराखंड के 117 जो मदारिस हैं, जो मदरसे हैं, वहां पे रामायण बकायदा तौर पे कोर्स का हिस्सा बन चुकी है। और नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसके अंदर वो बकायदा कोर्स के अंदर शामिल होगी और वहां के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान की जो यूथ है उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत हैरान करने वाली खबर होगी। लेकिन नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे तो कंफर्म करेंगे क्या ये जो खबर है ये सच है। और दूसरे नंबर पे क्या इंडिया के मुस्लिम इसका मतलब है, इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हिस्ट्री, खास तौर पे अगर बात करें अपना हिंदुस्तान की, तो वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली सोच से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो भी नाजिया इलाही खान इसके ऊपर ओपिनियन देना चाहे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। हर 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 महादेव। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम शोएब, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। नादिया जी, सबसे पहले तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए मतलब करना चाहूंगा कि आज आप एक तो बहुत ज्यादा फ्रेश मतलब लग रही हैं, एक्टिव लग रही हैं, एनर्जेटिक लग रही हैं। अब उसकी रीजन क्या है ये आप बेहतर जानती हैं। और टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो यही है कि उत्तराखंड के 117 जो मदरसे हैं वहां पे रामायण पढ़ाई जाएगी। ये खबर मुझ तक पहुंची है, एक तो आप इसकी कंफर्मेशन करिएगा, और अगर ऐसा है तो कैसा है, मतलब कैसे है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले 3 महीने से मैंने योगा बंद करके रखा हुआ था, बिकॉज मेरे ऑपरेशन की जी। वजह से मैं थोड़ा मतलब फिजिकली ठीक नहीं थी। और आज सुबह से मैंने अपना योगा फिर से आरंभ किया है इसलिए मैं बहुत एनर्जेटिक हो रही हूँ आज वैसे वैसे ये तो मुझे कंफर्म है कि मैं एज में आपसे छोटा हूंगा, लेकिन आज मैं आप मेरे से छोटी लग रही हैं एज में। तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। वैसे मैं अपनी उम्र से थोड़ी कम लगती हूँ, ये बात आज है खास तौर पे लग रही हैं। लेकिन जो सा डेफिनेटली देखने वाले भी जरूर बताइएगा कि नाजिया इलाही खान आज जो दिख रही हैं, मतलब जिस तरीके से फ्रेश दिख रही हैं, पहले और आज में कोई फर्क नजर आपको आ रहा है जरूर बताइएगा। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी, ये खबर आप तक भी पहुंची होगी कि रामायण अब मदरसे में एज ए कोर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप। हाँ जी, मेरे तक पहुंची भी है और मैं अपने भारत के नेशनल न्यूज डिबेट्स में मैं बैठी भी हूँ। और कई रोड शो भी मैंने इस पर कर दिया है। और कई मौलाना जो है, आज आज ही दिल्ली के सीपी में आज ही मौलाना साजिद रशीदी ने चप्पल उठा लिया था लोगों को मारने के लिए, तो लोग भी मतलब उनको पकड़ने के लिए दौड़ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि शो काफी बड़ा था तो इसलिए वो बेचारे बच गए, नहीं तो आज तो एकदम अंतिम हो जाता मौलाना साजिद रशीदी जी का। एनीवेज, शादाब शम्स चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, और इन्होंने ही इस बात की सबसे पहल की है। और इन्होंने ही कहा कि सारे 22 जनवरी को हमारे भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद फिर 25 जनवरी को इन्होंने एक गैजेट, एक नोटिस इशू किया जिसमें ये बताया गया कि उत्तराखंड के सभी मदरसे, और अभी अप्रूवल जो है वो 117 मदरसों ने दिया है। बल्कि मैं कहूंगी कि उत्तराखंड नहीं बल्कि और भी कई राज्य हैं जहां के मदरसे ने इस बात का अश्योरेंस दिखाया है कि वहां पर रामायण पढ़ाई जाएगी। भगवान राम की तपस्या से लेकर के, भगवान राम के स्ट्रगल से लेकर के, उनके वनवास से लेकर के, उनकी मेहनत से लेकर के, उनकी हर एक जो माता पिता के प्रति वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जितने भी वक्फ बोर्ड के अंडर में जो मदरसे आते हैं
उन सब ने अप्रूवल दे दिया है, उन सब ने कहा है कि हम लोग भगवान राम के बातों को रामायण के द्वारा मदरसे में पढ़वाने के लिए बिल्कुल अग्री हैं। और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, बहुत प्राउड मोमेंट है। मैंने तुम्हारे साथ ही सेशन में कहा था कि जब मुसलमान जो हैं वो बाकी लोगों को पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियंस को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम भगवत गीता, रामायण, महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको भी जान सकते हैं, और हमारा पूरा पूरा हक है जानने का। और दूसरे नंबर पे अब मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी मुसलमान हमारे भाई हमारी बहनें हमें पाकिस्तान से, भारत से या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, मुझे ये जरूर बताइएगा, क्या कहीं इस्लाम में या कुरान पाक में या कहीं पे मुसलमानों को मना किया गया है कि आप कोई नॉलेज नहीं ले सकते, आप किसी दूसरे मजहब के हवाले से कोई बुक नहीं पढ़ सकते? तो ये जरूर बताइएगा अगर किसी को हमारी बातें थोड़ी अजीब लगें। और साथ ये भी बताइएगा कि भाई जो 117 मदरसे हैं जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है, क्या वो दारा इस्लाम से अभी मतलब वो मदरसे नहीं रहे, वो मदरसों से मतलब शिफ्ट हो गए हैं? ये चीजें जरूर बताइएगा, ये मेरा एक सवाल है जो कि मेरा हक है सवाल करना। देखो शोएब, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हूँ, और शायद मेरा जवाब सुनने के बाद अब तुम भी थोड़े से फड़फड़ाने लगोगे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे कुरान में एक्चुअली में हिंदुओं को काफिर बताया गया है, और बुत परस्ती के बारे में जो है वो सिन कहा गया है। हालांकि मजार परस्ती को भी सिन कहा गया है, पर फतवा उनके लिए नहीं जारी होता है जो रोज मजार में माथा टेकते हैं, जो रोज मजार में फूल जाकर के चढ़ाते हैं और चादर चढ़ाते हैं और लुकुनदाना खा लेते हैं और गुलाब का फूल सड़ा हुआ खा लेते हैं। उस पे उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा कुरान जो है वो ये कह रहा है कि आप काफिरों को अपना दोस्त भी नहीं बना सकते हैं। हमारा कुरान ये बात कहता है। लेकिन हमारे कुरान को ना ना भारत के मुसलमान मानते हैं, ना पाकिस्तान के मुसलमान मानते हैं, क्योंकि कुरान में अबू मरतहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो मजार परस्ती के लिए भी मना किया है, साफ साफ लफ्जों में मना किया है। बल्कि ये तक कह दिया है कि वो मुसलमान ही नहीं होगा जो मजार पे माथा टेकेगा, वो मुसलमान ही नहीं होगा जो मजार जाएगा, मजार में एंटर करेगा और उसका इस्लाम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मान रहे हो तो प्रॉपर तरीके से मानो, और अगर नहीं मान रहे हो तो सारी चीजों को बिल्कुल लिबरल कर दो, सारी चीजों को बिल्कुल लिबरल कर दो। ठीक है। अब आती है बात कि इंडियन मुस्लिम्स तो अरब से है नहीं, ना ही हम मंगलोस से हैं, ना ही हम अफगान से हैं। तो जब हम अरब से नहीं हैं, हम मुगल से नहीं हैं, हम अफगान से नहीं हैं, हम पाकिस्तान से नहीं हैं, तो जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, उस राष्ट्र के इतिहास को जानना, उस राष्ट्र में जिन जिन जिन्हें पूजा जाता है उनके बारे में जानना हमारा पूरा अधिकार है। किसी को भी बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे हम बुरा कैसे कह सकते हैं? ये तो सही नहीं होता है। तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने बुरा ना कहना, ये बुरा कह देना ये बहुत गलत है। और जो मदरसे हैं उसमें कुरान भी पढ़ाया जाएगा, उसमें कंप्यूटर भी सिखाया, मैं स्पेशली अभी उत्तराखंड के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें कुरान भी पढ़ाया जाएगा, उसमें इस्लामिक तालीम दी जाएगी, उसमें कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, और उसमें रामायण भी पढ़ाया जाएगा, और एज अ सिलेबस बुक पढ़ाया जाएगा, एज अ सिलेबस बुक पढ़ाया जाएगा। साथ साथ मैं अब तुमको एक इतिहास की बात बताती हूँ कि कल को तुम भी पिता बनोगे, मैं तो माँ बन चुकी हूँ, कल को तुम भी फादर बनोगे। तो क्या तुम चाहोगे कि मुगलों की तरह, औरंगजेब की तरह तुम्हारा बेटा, तुम्हारे दो बेटा एक दूसरे का गला काट दे, तुमको जेल में कैद करा दे, तुमको जेल बंदी करके तुमको एक सुराही पानी दे और कहे कि इतना ही पियोगे, इससे ज्यादा मांगोगे तो गला रेत देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे? पर औरंगजेब ने ये किया था। औरंगजेब ने अपने ही भाई का गला रेता था, सरतन से जुदा किया था। और किस चीज के लिए किया था? तख्त के लिए किया था, ताज के लिए किया था, इंपेरियर के लिए किया था, और अपने ही वालिद को औरंगजेब ने जेल बंदी करवाया था। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, भगवान राम, दो भाई, ठीक है, एक भाई को जब वनवास मिला, मैं कहती हूँ ना कि समय अलग अलग वक्त दिखाता है, जिस सुबह भगवान राम को राज मिलने वाला था उसी सुबह वनवास मिल गया, उसी सुबह वनवास मिल गया। जब वो 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे, तो उनके छोटे भाई ने उस खड़ौन को राजा बना करके रखा था, लेकिन खुद राजा के तख्त पर नहीं बैठे, खुद नहीं बैठे। उस खड़ौन को उन्होंने तख्त पर बैठा दिया था कि जब तक मेरा भाई रिटर्न नहीं आएगा
तब तक उनके पैर का ये खड़ौन जो है वो यहाँ का राजा रहेगा। और जब वो रिटर्न आए थे तो खड़ौन लेकर के वो खड़े हुए थे अपने माथे पर, अपने माथे पर अपने बड़े भाई के खड़ौन को, मतलब स्लीपर को, जी वो जी चप्पल को वो अपने माथे पर लेकर के खड़े हुए थे। और एक ऐसा भाई जिसने मिसाल कायम कर दी कि अपने बड़े भाई से भाई को पिता स्वरूप मानना, उसका इतना ओबीडियंट होना, उसका इतना कहनेदार होना, ये भगवान राम और उनके छोटे भाई ने एक एग्जाम्पल, एक क्विंटेसेंशियल, एक इतिहास लिख डाला है दोनों भाइयों ने। तो हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे ना। मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरा 2 बच्चा होता तो दोनों आपस में लड़ करके मर जाता, या मुझे जेलबंदी करा देता। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुगल में, लेट मी फिनिश, मुझे नहीं लगता है कि मुगल से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। अब अगर हम अकबर पे आ जाते हैं तो वो 13 साल की बच्ची से निकाह पढ़ा था, अपने हरम में 13 साल की बच्ची को बीवी बना करके रखा था। तो ये सारी चीजें अश्लीलता है। नाजिया जी, ये बात जैसे जो आप कर रही हैं, शायद आपके ऊपर कोई फिर से फतवा लगा दे या आपके ऊपर ये बात करे, हाँ भाई ये तो ऑलरेडी हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, ये तो ऑलरेडी हिंदुओं की चमची है, सॉरी मतलब कुछ ऐसी बात करें। लेकिन लेकिन मैं देखने वालों को ये कहना चाहूंगा कि ये बात आप शायद नाजिया इलाही खान के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन यही बात मैं वक्फ बोर्ड, जो इंडिया का एक मतलब बहुत बड़ी एक कमेटी है, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मतलब जो सा हेड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई औरंगजेब की हिस्ट्री अपने मदरसों में पढ़ाने से बेहतर है कि राम और लक्ष्मण की हिस्ट्री जो सी है वो पढ़ाई जाए। और बाकायदा तौर पे उन्होंने बोला है कि भाई उन्होंने अपने भाइयों के लिए एक मिसाल कायम की, एक भाइयों के लिए कुर्बानियां दी, जबकि दूसरी साइड पे अगर औरंगजेब की बात करें तो वो भाइयों ने अपने एक दूसरे के साथ क्या किया, सबके सामने। और ये नाज़िया इलाही खान नहीं कह रहे, आप इंटरनेट जरूर करिएगा जिसे थोड़ा मसला हो इस स्टेटमेंट से, और वक्फ बोर्ड जो एक बॉडी है उनके चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया, वो जरूर सुनिएगा। नाजिया जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम ये चीजें मुझे जो ऑब्जर्व हो रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, इवन कमेंट बॉक्स में भी हम देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं आई एम प्राउड मुस्लिम हिंदू, आई एम प्राउड इंडियन मुस्लिम, ऐसे करके वो कमेंट देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब ये हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट थोड़ा साइड पे होके एक अपनी हिस्ट्री को प्रमोट करने वाला कंसेप्ट आ गया है, एक इंडिया को प्रमोट करने वाला कंसेप्ट आ गया है, जो मैं फील कर रहा हूँ। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम हमें देखिए, जिस देश के पानी से वजू जायज है, जिस जिस देश के मिट्टी पर तयम्मुम जायज है, जिस जिस देश की धरती पर नमाज जायज है, तो हम इस देश के संस्कृति और प्रथा से हम दूर कैसे अपने आप को रख सकते हैं? या हम क्यों अपने आप को दूर रखें? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्या आप पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आपका इस्लामिक देश है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो इस्लामिक देश नहीं है, तो मुझे कोई क्यों बाउंड करेगा? अब आपने फतवा की बात कही है, तो फतवा उस देश में लगाया जाता है जहां जो इस्लामिक देश होता है। मेरा देश इस्लामिक नहीं है, तो ऐसे ऐसे फतवे को मैं जुत्ती के नीचे रखती हूँ। और अभी अभी हालिया में एक इमाम इलियास साहब के ऊपर फतवा जारी हुआ था। तो मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि कुफ्र नाजल करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है भाई? तुम क्या खुदा बनना चाहते हो? नऊजुबिल्लाह, तुम क्या खुदा बनना चाहते हो? कुफ्र नाजिल करने वाला या काफिर हो बोलने वाला एक एक अशरफुल मखलूकात मोमिन और मोमिनात कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए इलियास साहब गए थे। मोहब्बत और इंसानियत को उन्होंने पहले दर्जे पर रखा और अपने देश को पहले दर्जे पर रखा, और वो वहां पर पहुंचे। अच्छा, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कुरान के खिलाफ उन्होंने काम किया है, क्योंकि देखिए सूरा अल असरा का आयत नंबर 17 और वर्सेस नंबर 70 ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। सूरा 33 अल अहज़ब वर्सेस नंबर 72 ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। सूरा 32 अलमैदा ये ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। सूरा 76 अल इंसान 8 और 9 वर्सेस ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। कह रहा है कि इंसानियत को पहले रखो, पहले इंसानियत होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें होनी चाहिए। तो मैं तो कुरान के हिसाब से चल रही हूँ, इलियास साहब तो कुरान के हिसाब से चल रहे हैं। जो 5-6 पॉइंट का जो फतवा जारी किया गया, उसको तो हम सब ने जुत्ती के नीचे रख दिया कि तुम होते कौन हो भैया? भारत संविधान से चलेगा, भारत शरिया से नहीं चलने वाला है, और 1937 के शरिया लॉ से तो कतई नहीं चलने वाला है, जिन्ना वाले से। ये अगर शरिया जिसको चलाना है, इलियास साहब ने भी कहा पाकिस्तान चले जाओ, और मैं नाजिया इलाही खान तो पिछले 9 साल से कह रही हूँ कि जिसको शरिया चलवाना है भारत में, वो बराए मेहरबानी पाकिस्तान का टिकट कटा ले, और अगर नहीं कटा पा रहे हैं तो मैं कटा देती हूँ, मैं नादिया कटा देती हूँ। नादिया जी
ये डिबेट अपनी जगह, ये जो अभी इस टाइम पे डिबेट चल रही है, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू है, जिस तरीके से आप विद लॉजिक मतलब कुरान पाक की आयात नंबर के साथ आप बताती हैं, और साथ ही साथ दूसरी साइड पे रामायण के अंदर भी जो चीजें हैं वो प्रॉपर डिस्कस करती हैं, मुझे आपके मतलब जो आपका माइंड है वो जितना एक्टिव है, मतलब उसके ऊपर भी दाद देने की जरूरत है कि आप विद लॉजिक बात करती हैं। और शायद इसी वजह से कोई वॉइस नोट पे आपको गाली दे सकता है, कोई कमेंट में आपको गाली दे सकता है, फेस टू फेस अभी तक कोई आ नहीं पा रहा। मैं आपको भी आइडिया होगा कि कितनी वीडियोस में हम कह चुके हैं कि भाई किसी को अगर नाज़ी इलाही खान की बातें गलत लगती हैं, झूठ लगती हैं, तो आए डिबेट करें। अभी तक कोई नहीं आया। कमेंट बॉक्स में अगर लेट्स सपोज कोई कहता है या मुझे पर्सनली कहता है, इसका मतलब यह है कि उसके पास लॉजिक का काउंटर नहीं है, जिस वजह से वो ऐसी बात करता है। और एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, या कहीं से भी देख रहे हैं, एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मुस्लिम मंदिर में चला जाए तो उसके ऊपर फतवा, और कितने हिंदू हैं जो हम देखते हैं जो मसाजिद में आते हैं, जो इवन मुझे कॉल्स आती हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन यह है कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपके मजहब की, मैं हर एक मजहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर वो मस्जिद में आ जाए तो क्या हिंदुइज्म में भी उनके ऊपर कोई फतवा लगा दिया जाता है कि भाई तुम मस्जिद में चले गए तो इसलिए अब तुम हिंदू नहीं रहे? तो ये जरूर नहीं कमेंट नहीं, बॉक्स में बताइएगा। जी नादिया जी, आप क्या नहीं कहना नहीं, चाहेंगे अभी इसके अभी ऊपर? हालिया में, देखिए अभी हालिया में हमारा भारत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। अभी हालिया में मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा स्मृति ईरानी जी गई थी, जी तो क्या कोई एक श्लोक निकल गया कि भाई अब तो आप हिंदू ही नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां ऐसी चीजें नहीं है। हम सनातन धर्म को मैंने जितना डीप से पढ़ा है, सनातन धर्म को मैंने जितनी खूबसूरती से पढ़ा है, मैंने तो देखा है कि बहुत खूबसूरत मिजाज के लोग हैं, बहुत टॉलरेंस मिजाज के लोग हैं, बहुत पेशेंस है इनके अंदर। और अगर उनको कोई चीज बुरी लगती है तो वो सीधा कानूनी रास्ता लेते हैं, सीधा कानूनी रास्ता लेते हैं। देखिए, मेरा 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 और आपका मजहब भी, शोएब, इतना बदशक्ल नहीं है जितना इन मौलवी मुल्लाओं ने बना कर रख दिया है। ऐसे बना एग्जैक्टली। दिया है कि इतना बदसूरत और बदशक्ल इस्लाम को बना दिया है कि अब हम जितना भी डिफेंड करेंगे ना, लोग सोचेंगे देखो अब डिफेंड किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है, मैं अपने भारत में रह करके 82.7% सनातनियों के साथ मैं दिवाली मनाती हूँ, छठ पूजा मनाती हूँ, सारा पूजा मैं मनाती हूँ, और अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैं नमाज पे दुआ भी करती हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, अच्छा तुम नमाज पे दुआ करती हो भारत के लिए, सनातनियों के लिए, अब तुम्हारे नाम से फतवा जारी होगा। तो भैया, रब्बे रब्बिज इल बलदा आमन्ना वाजुबनी, क्यों क्यों हुआ? कुरान में आयत अपने सरहद के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, वफादार। हिफाजत देश क्यों हुआ? क्यों हुआ? उसके बाद फिर कंट्री की हिफाजत के लिए सूरह अल हिजरत आयत 13, उसके बाद सूरह अल नमल आयत 27 क्यों आया? क्यों आया? मैं जिस देश में रह रही हूं उसकी हिफाजत के लिए तो कुरान ने दुआएं लिख दी हैं। अब मैं भारत में पैदा हुई हूँ, मैं भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तो नमाज में मुसल्ला बिछा करके, हाथ उठा करके मैं दुआ मांगूंगी कि मेरा भारत बहुत सेफ रहे, बहुत सिक्योर रहे, बहुत हिफाजत में रहे, और मेरे भारत में रहने वाले तमाम सनातनी भी बहुत सेफ और सिक्योर रहे, बिल्कुल ऐसे ही मांगूंगी। है। भाई, और दूसरी कुरान ने साइड मुझे पे इजाजत दिया है। मैं कहता हूँ, जब मैंने कराची का विजिट किया, इंटीरियर सिंध का विजिट किया, हिंदू भाइयों से अपने वहां से जाके मिला, तो वो पाकिस्तान, हालांकि जिस वो कंडीशन में रहते हैं, उस कंडीशन में रहने के बावजूद वो पाकिस्तान के लिए वो जो सा वो इबादत कह लें या पूजा कह लें, जो भी उनके मतलब वो अपना एक तरीकाकार है, वो करते हैं, प्रॉपर करते हैं। मैंने खुद देखा है, प्रॉपर महफिल में, मतलब वो गैदरिंग में आके वो बात करते हैं, और पूजा के बाद वो पाकिस्तान के लिए वेल विशेस का इजहार करते हैं। तो क्या वो लोग भी जो उनसे हैं वो फिर इस तरीके से अगर करने लगे कि भाई नहीं हम तो हिंदू हैं तो हम पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं कर सकते? ये चीजें देखें, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जिसको भी इंडिया में अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर वो अपने कंट्री से मुखलिस हैं, अगर वो मतलब दोनों जितने भी मजहब हैं आपस में मिल के रह रहे हैं, उसे मसला है, या ये मसला है कि ये मुसलमान हो के किसी दूसरे मजहब को क्यों रिस्पेक्ट दे रहा है या रिस्पेक्ट दे रही है, तो उसे यही चीज पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कि मतलब इसका मतलब है फिर पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उन्हें भी मुसलमानों के साथ नहीं मिलके रहना चाहिए, या पाकिस्तान के मुस्लिम्स को पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ मिलके नहीं रहना चाहिए? ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है
कि हम तनकीद करते वक्त सामने वाले को अपने नजर में रखते हैं, अपने गिरेबान में नहीं जानते। हम अगर किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो चार उंगलियां हमारी अपनी तरफ आती हैं, तीन चार उंगलियां जो बाकी है वो हमारी तरफ ही आता है। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। बड़ा नादिया जी, बड़ी आपने लॉजिकल बात की है। क्या कहना चाहेंगे, आने वाले 10 साल बाद अगर देखेंगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही खत्म होता आपको नजर आ रहा है? 10-15 साल बाद सभी ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करते नजर आएंगे, और ये क्या पाकिस्तान में भी ये सोच आएगी? मैं तो कोशिश करूंगा कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरीके से काम किया जाए। देखिए शोएब, ऐसा है कि 76 साल में कांग्रेस की सरकार ने भारत को मुगल का भारत बना दिया था। घर से निकलो, अकबर रोड, गली मोड़ लो, तुगलक रोड, उधर दूसरी गली ले लो, औरंगजेब रोड, तीसरी गली ले लो तो शाहजहां रोड आ जाता था। अब होता क्या था कि ऐसे ऐसे कानून बनाए गए थे कि जितने भी क्रिमिनल और डायबॉलिक माइंड के जो मुसलमान है, जो टेररिस्ट माइंडेड मुसलमान है, जो अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे थे, ये चीज ताकि मेहनत ना करना पड़े, फितरा जकात और चंदा पर इनका घर जो है लैविश चलता रहे, एकदम लैविश चलता रहे। अब हम जैसे लोग जब बाहर आ गए हैं, इमाम इलियास साहब जैसे लोग जब बाहर बाहर आ चुके हैं, हम जैसे कई एडवोकेट जब अपफ्रंट आ चुके हैं, ओ तुम फतवा जारी करोगे, रुको कानूनी स्टेप लिया जाएगा। अच्छा तुम गला रेतोगे, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, मर्डर केस, चलो 300 सेक्शन 302 पर जिंदगी भर अंदर रहो। अच्छा लव जिहाद करोगे, चलो एकदम अंदर जेल में जाओ। अच्छा सनातनी लड़कियों का बलात्कार करोगे, क्रिश्चियन लड़कियों का बलात्कार करोगे, कोई इस्लाम नहीं चलेगा, सिर्फ कानून चलेगा, सिर्फ कानून चलेगा। तुम मर्डर करोगे, तुमको कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। तुम अगर रेप करोगे, तुमको कानून के हिसाब से ही सजा सजा मिलेगी। ये जो ये लोग जस्टिफाई करते थे ना कि हमने तो, इसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया तो इसलिए हमने गला रेत दिया। भैया क्यों, क्या हो गया? प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अगर सामने वाले ने कुछ गलत बोला है, आप उसको सुधार दो, आप उस गलत को सही कर दो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, आप उसको करेक्ट करो ना। आप उसको गला रहे तो दोगे। इवन डॉक्टर इलियास जो इमाम साहब हैं, उनको उनके घर की बहू बेटियों को गंदी गंदी गालियां दिया गया है, उनको मर्डर करने की धमकी दी गई है। अब आप बताओ कि ये अपने आप को इस्लाम में छुपा करके मर्डर जैसे घिनौने अपराध को, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को जस्टिफाई करते हैं कि हम तो इस्लाम के लिए कर रहे हैं। भाई तुम इस्लाम को नंगा करने वाले, तुम इस्लाम को बदनुमा करने वाले, तुम इस्लाम को बदशक्ल बनाने वाले होते कौन मुसलमान हो? तुम्हारे जैसे मुसलमान को मैं चिटिंगबाज मुसलमान कहती हूँ, जो बलात्कार करके ये कहता है कि मैंने तो इस्लाम के लिए किया, जो मर्डर करके ये कहता है कि मैंने तो इस्लाम के लिए किया। भाई ऐसी चीजें अब नहीं चलेंगी। और यही वजह है कि आने वाले 10-15 साल में, शोएब आप देखिएगा कि आने वाले 10-15 साल में चीजें भारत में इतनी लिबरल और इतनी खूबसूरत हो जाएंगी, इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि जो अभी थोड़ा बहुत 10% जो अभी जोड़ा अवैसी, साजिद रशीदी और बरकती और फारूक अब्दुल्ला, ये सारे लोग जो है ना, इनके पीछे हम दौड़ रहे हैं कि ये बेइज्जत करेंगे किसी किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म को, हम इनके ऊपर केस करेंगे, हम इनके ऊपर केस करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानून से डर करके, जेल 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 से डर करके ये जरूर या तो सुधर जाएंगे और या तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। तो इसलिए मैं इतनी श्योर हूं कि जिस तरह से चीजें बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं, आज 117 मदरसे ने अप्रूवल दिया है, आने वाले 1 साल के अंदर 4,000 से ऊपर मदरसे अप्रूवल देने वाले हैं 1 साल के अंदर ही। तो 4,000 से ऊपर मदरसे जब अप्रूवल दे देते हैं तो 4,000 से ऊपर मदरसे में रामायण पढ़ाई जाएगी, अच्छी खूबसूरत बातें पढ़ाई जाएंगी, भाइयों की मोहब्बत के बारे में बताया जाएगा, बलिदान के बारे में बताया जाएगा, सैक्रिफाइस क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, अफेक्शन क्या होता है, राष्ट्र के लिए मोहब्बत क्या होती है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो धीरे धीरे युवा जो है, जो मुसलमान युवा भी हैं, वो अच्छी किताब पढ़ेंगे, अच्छे धर्म की किताब पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका माइंड जो है वो रिफ्रेश होगा, वो उनका माइंड खूबसूरत होता चला जाएगा। तो आने वाले 10-15 साल में भारत बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो अभी 78% एजुकेशन है, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ और जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि 90% एडुकेटेड भारत होगा। जी ठीक है।
नादिया जी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, सबसे पहले कोई भी कंट्री है, लाइक अगर आप इंडियन हैं तो आपको अपने इंडिया की जाहिर बात है केयर होगी, उसकी फिक्र होगी। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने पाकिस्तान की फिक्र होगी। और इसी तरीके से कोई किसी कंट्री से भी बिलोंग करता है, अपने वो अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करे, अपने कंट्री के लिए काम करे। लेकिन सिर्फ जज्बाती स्टेटमेंट दे देने से ना तो कोई अपने मजहब की हिफाजत कर सकता है, जज्बाती स्टेटमेंट देने से ना तो कोई अपने कंट्री की हिफाजत कर सकता है। उल्टा मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से यही कहूंगा कि अगर आज जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसकी रीजन यही है कि भाई हमने 76 साल सिर्फ स्टेटमेंट दी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। हमने ये बोला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, प्रैक्टिकली हमने उसके ऊपर क्या किया? क्या हमारे यहाँ पे शरी निजाम है? क्या हमारे यहाँ पे अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं? इवन बैंक के जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो ही इस्लाम के अगेंस्ट है। यानी हम किस तरह के डबल स्टैंडर्ड इस टाइम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब वक्त आपके बदल चुका है। पाकिस्तान में, जी। अब शोएब, अगर आपके पाकिस्तान में इस्लाम चल रहा होता तो कभी भी कन्वर्शन जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता था, कभी भी नहीं। कुरान इस बात की तो इजाजत देता ही नहीं है कि आप किसी से जोर जबरदस्ती उसको आप कन्वर्शन करा दो। क्यों आप ये सब कर रहे हो? नंगा नाच क्यों नाच रहे हो? अरे आपकी महिला यूट्यूबर जब बाहर निकलती है तो उसको मोलेस्ट कर दिया जाता है, उसको मोलेस्ट कर दिया जाता है। तो इतनी अश्लीलता इस्लामिक देश में कैसे है, कैसा है? चोरी सबसे ज्यादा आपके यहाँ, छिनताई सबसे ज्यादा आपके यहाँ, बलात्कार सबसे ज्यादा आपके यहाँ, ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ, लड़की बेचना और खरीदना आपके यहाँ, मुजरा खाना आपके यहाँ, तवायफ खाना आपके यहाँ, प्रोस्टिट्यूट एरिया आपके यहाँ, सबसे ज्यादा फोन पर ब्लू पॉर्न मूवी आपके यहाँ देखा जाता है। ये इस बात का तो मतलब सर्वे रिपोर्ट गवाह है। टेररिज्म आपके यहाँ, टेररिस्ट आपके यहाँ, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ, मस्जिदें आपके यहाँ बम से फोड़ी जाती हैं, कत्ल आपके यहाँ किया जाता है। तो आप कैसे इस्लामिक देश है? आप तो कुरान मानने वाले इस्लामिक देश नहीं है, आप तो मुगल को मानने वाले इस्लामिक देश है। आप पैगाम रसूल नहीं है, आप पैगाम मुगल है। अब नाजिया जी ने ये जो बातें की हैं, जितनी भी बातें की हैं, मैं कहूंगा, चले मैं ये कहता हूँ जितने भी इल्जाम लगाए हैं देखने वालों की नजर में, अगर ये इल्जाम है तो अगर इसमें से कोई भी एक बात झूठ है तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं नाजिया जी के साथ डिबेट करवाऊंगा। देखें, मसला यहीं पे है, जब तक हम कड़वी बातों को सिर्फ कड़वी बात समझ के उसके ऊपर गुस्सा करने की बजाय ठंडे दिमाग से नहीं सोचेंगे कि भाई ये क्या वाकई में सच है या झूठ है, क्या हम उसे बेहतर कर सकते हैं या नहीं, तब तक चेंज नहीं आएगा। नाजिया जी से आज की ये जो सेशन रहा, आज की डिबेट रही, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। आपको नाजिया जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी हो जा भाई, मौलवी शुरू। इसमें नदीम भाई जो है ना वो नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तानी रियासत की यहाँ पे बात की गई है तो उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर इस्लाम को बनाया तो गया है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जिन नजरियात के ऊपर मुल्क को इलादा किया था वो पाकिस्तान बनते साथ ही नजरियात चेंज करने पड़े। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बैकअप लेना पड़ा और उन्होंने ये बाद में कहा कि कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, किसी भी जात से ताल्लुक रखता है, वो बिल्कुल आजाद है, रियासत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में जो पॉलिसीज बनी है उन पॉलिसीज के तहत मुल्क का बेड़ा गर्क करने का एक स्पेशली जो प्लान बनाया गया है, जिसमें जो दूसरे धर्म के लोग थे, जितनी उन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, जुल्म हुआ है, बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं, नहीं होना चाहिए था। बेशक इस्लामी कंट्री ही हो लेकिन उसमें कहीं पर भी ये चीजें नहीं है। अगर इस्लामिक कंट्री वही ना, इस्लामिक कंट्री होती तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। और दूसरी चीज ये कि इस्लाम के जितने भी कवानीन हैं उनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद तो है नहीं है, अदलो इंसाफ का मियार नहीं है, रिश्वतखोरी आम है, धोखाबाजी आम है, झूठ फरेब जनाकारी हर चीज आम है। और सबसे बड़ी बात यह कि बैंकिंग का सारा जो सिस्टम चल रहा है वो सूद पे चल रहा है, जबकि इस्लाम में तो ये बिल्कुल भी चीजें मना है, सख्ती से मना है। लेकिन हमने जो चीजें अपने मुफाद के लिए, जो चीजें हमारे फायदे के लिए, हमने उन चीजों को इस्लाम को यूज करने के लिए अपनाया हुआ है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि मजहब इस्लाम को शो करते हैं, उसका इमेज गलत शो करते हैं, जिसकी वजह से पूरे इस्लाम पर हिट होता है, जो कि सरासर गलत है। अगर चंद कट्टरपंथियों की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम के ऊपर या दीन गलत है, वो शो करने वाले लोग गलत है।
और दूसरी इंडिया की अगर बात की जाए तो इलियास साहब जो हैं वो मुस्लिम तंजीम है, उनके चीफ हैं, वो बिल्कुल गए हैं, उनकी वीडियो भी हमने देखी है, बयानात भी सुने हैं कि आपके ऊपर फतवा लगा है। उन्होंने कहा मेरे ऊपर फतवा लगा है, मुझे उस फतवे का मसला नहीं है। मैं जिस चीज के लिए गया हूं, मैं एकता के लिए गया हूं, मैं मोहब्बत का पैगाम देने के लिए गया हूं, मैं इस चीज के लिए गया हूं कि जो मुल्क में फितना और फसाद की हवा पकड़ रही है उस हवा को रोकना चाहिए। और ये उलमाए दीन जो हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को रोकें और पॉजिटिविटी फैलाएं, कि जो चीज एविडेंस के ऊपर साबित हो चुकी है उस चीज का जो कि अब कंप्लीट हो गया है, प्रोसीजर जो बना हुआ था कोर्ट के मातहत उस चीज का फैसला हुआ है, कोर्ट ने एविडेंस को देकर वो फैसला लिया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हमने उस चीज को प्रमोट किया है जो हक और सच पे था, कि वाकई यहाँ पे मंदिर ही था और मस्जिद नहीं थी, पहले से मंदिर बना है। हमने एक पैगाम देने के लिए, उस हवा को रोकने के लिए जो फितना और फसाद की थी, मैं गया हूं, मैंने प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा भी लिया है और मोदी जी से भी मिला हूं, और वहां पे मैंने यही मुसलमानों को कहा है कि मैंने कहा है कि हमने एकता में रहना है, हमने मोहब्बत का पैगाम देना है, हमने किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना। बाकी उन्होंने कहा गालियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी अगर कोई इंसान मेरे बारे में गाली देता है या कुछ बुरे अल्फाज बोलता है तो वो अपना इमेज शो करता है, वो अपनी तरबियत बता रहा है। जो मेरी तरबियत है वो ये है कि सुनकर बर्दाश्त करना और बुरी चीज का रिप्लाई जो है वो अच्छे से देना। बिल्कुल जी। और बात करेंगे कि जो इन्होंने कहा कि हम इंडियन है और इंडियन का ही सोचेंगे, तो वाकई ये बात ठीक है ना। ये तो हमें इस्लाम भी कहता है कि जिस मुल्क में है, जिस मुल्क का खा रहे हैं, उसी मुल्क के कानून को भी फॉलो करें और उस मुल्क में जो है वो फितना फसाद से दूर रहें और वहाँ पे फितना फसाद ना फैलाएं। ये तो सीधी सी बात है और इसमें तो कोई दुराय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ के हिंदुस्तान के लिए दुआएं करते हैं, तो वो ज़ाहिर है उनका मुल्क है, तो उन्होंने वहाँ के लिए दुआएं करनी है ना। हम जो हैं वो पाकिस्तानी है, तो हमने पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी है। और जो इन्होंने कहा कि इंसानियत पे भी आयते हैं, तो वो भी बिल्कुल बात ठीक है। और जो इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा पूजा को जो है वो जो है मुसलमानों के लिए सख्ती से मना है, तो इसमें वो तो हम हर वीडियो में कहते हैं। हम ये तो नहीं कहते ना कि हम जो है वो मूर्ति पूजा पूजा को जो है वो ठीक कह रहे हैं, प्रमोट करते हैं या कुछ ऐसा। हम तो हर दफा यही कहते हैं कि जो है वो हमें बताएंगे। और बात यही है कि अगर आप किसी भी मजहब को फॉलो करते हैं तो अपने मजहब को फॉलो करें, लेकिन दूसरे मजहब की सिर्फ इज्जत करें, एहतराम करें उसका। बेशक उसको फॉलो करें, उसके दो तरीके पे ना चलें और चाहे जैसे भी रहें, लेकिन इज्जत एहतराम करें। लेकिन अपने मजहब को फॉलो करते हैं तो अपने मजहब को फॉलो करते रहें। तो यही है कि अगर हम जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं तो वाकई हमें जो है वो मुसलमान जो है हमें सख्ती से मुसलमानियत में मना किया गया इस्लाम में, तो वो हम नहीं कर सकते। बाकी रही बात वहां पे जाना, मंदिर में जाना कोई गुनाह नहीं, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत है इबादत करने की, आपकी नीयत है कि पूजा करने की, तो फिर हमें जो है वो फतवे लग सकते हैं। लेकिन अगर हम एज अ वैसे जाते हैं, एक एज अ विजिट के तौर पे, रिस्पेक्ट के तौर पे हम वहां पे विजिट करते हैं, देखते हैं सारी चीजों को, तो उसमें कोई मना नहीं है, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत पे सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर आप इबादत की रूह से जाते हैं तब आपको मना है। ये मैं इस्लाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और अगर जैसे अभी एक पीछे से मूवी आई थी जिसमें वो लड़की को, वो हिंदू होती है और उसको नमाज पढ़ा के जो है वो काम करती है, तो उस पे जो है वो सब ने इतराज उठाए थे कि वो हिंदू होके वो नमाज क्यों पढ़ रही है। हिंदू लोगों ने भी इतराज उठाए हैं बहुत सारे, उनको भी बुरा लगा है कि वो नमाज क्यों पढ़ रही थी। लड़की थी ना, वो नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ के बिरयानी बनाती है। वो जो वीडियो हमने की थी आरजे रौनक, नहीं आरजे रौनक की वीडियो हमने बनाई थी, नमाज पढ़ के ना चावल बिरयानी बनाती है उसके लिए, आरजे रौनक की थी या किसी और की थी, और उसमें जो है वो बिरयानी बनाती है और नमाज पढ़ के जो है वो शुरू करती है और कहती है कि मेरी बिरयानी अच्छी बनती है। उसको प्रमोट किस्म का वो मूवी को, उस मूवी के खिलाफ हिंदुओं ने भी जो है, सनातनियों ने भी जो है वो कमेंट किए थे, मुसलमानों ने भी किए थे और कुछ लोगों ने जो है वो साथ भी दिया था। लेकिन मैं सिर्फ ये एक साबित करना चाह रहा हूँ कि हिंदू लोग को हम, मतलब कि अगर वो मस्जिद में जाते हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ते, अगर वो किसी दरबार पे जाते हैं तो वहां पे फातिहा नहीं पढ़ते। तो बात इतनी है कि वो जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, तो उनको कुछ नहीं, मतलब कोई भी कुछ फतवे नहीं लगाता। रिस्पेक्ट के तौर पे जाते हैं तो रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो वहां तक फतवे नहीं लगते। हिंदू की तरफ से भी नहीं उनको कुछ कहा जाता। जहां जब तक वो नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो हिंदू की तरफ से भी आने शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो बेशक आए,
लेकिन अगर उसी तरह मुसलमान अगर जाके मंदिर में जो है वो पूजा करते हैं और वहाँ पे इबादत करते हैं, प्रेयर की नीयत से जाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो फिर वो फतवे लगते हैं। अगर वो नहीं करते, एज अ विजिट जाते हैं, इज्जत एहतराम के लिए जाते हैं, किसी दोस्त के साथ जाते हैं देखने के लिए, तो उसमें कोई जो है वो फतवे नहीं लगते। इसी तरह आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है। हम जब वहाँ पे इबादत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। अपने मजहब को फॉलो करेंगे, हर कोई करता है यार, जिसका जो ईमान है वो करता है। हमारा ईमान है कि हम नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन हम जो है वो दूसरों की इज्जत भी करते हैं, कब्र की पूजा भी नहीं करते। और ये भी बात मैं क्लियर कर दूं, कब्र की जो कह रहे हैं ना कि वो माथा टेकते हैं, जो उन पे फतवा नहीं लगता, बिल्कुल लगता है उन पे भी फतवा। वो भी इस्लाम में मना है। यहाँ जो है ना मज़ारों पे जाके गलत कर बातें करके, वहाँ पे मज़ारों पे जाके भी जो सजदा करते हैं वो भी गलत है इस्लाम की रूह से। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं मजहब को, इस्लाम को फॉलो करता हूँ। तो अगर किसी हिंदू भाई की या किसी सिख भाई की या किसी ईसाई भाई की के साथ चला जाता हूँ, चर्च चला जाता हूँ, गुरुद्वारे चला जाता हूँ, मंदिर चला जाता हूँ, तो मुझे इसमें फतवे मतलब मुझे नहीं लगता फतवा लगे मुझ पे, क्योंकि एक इबादत की रूह से या एक इज्जत एहतराम की रूह से जाना एक बहुत बड़ा फर्क होता है इसमें। और आपको मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि आप जाएं यार, मैं आपको वहां पे छोड़ भी आता हूँ, आपके साथ भी चलता हूँ। तो आप इबादत करते हैं वहां पे, मैं आपकी इज्जत एहतराम करता हूँ, जैसे कि आप जाते हैं मंदिर में शूज उतार के, तो हम भी वैसे ही जाते हैं। तो इसमें कोई मतलब इस तरह ये होता है, वो प्यार मोहब्बत बढ़ता है। मैं फॉलो इस्लाम को करता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस्लाम को करता हूँ, लेकिन मैं वहां पे सिर्फ इज्जत एहतराम के लिए जाता हूँ। तो फिर कोई मसला नहीं है इस्लाम में। अगर जो कहते हैं कि इस्लाम ये भी इजाजत नहीं देता कि आप जाएं और दो उनके साथ जो है वो ये ऐसा इंसानियत पे, जैसे इन्होंने भी बता दिया कि इंसानियत पे कितनी आयतें इन्होंने बताई हैं कि इंसानियत पहले है बाकी बाद में है। तो जब जहाँ पे इंसानियत की जरूरत होती है ना, इंसानियत देखनी पड़ती है वहाँ पे। जैसे कोई गरीब है, कोई भूखा है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि वो मुसलमान है या हिंदू है तभी हमने उसको देना है खाना। तो वो तो कोई इंसान कोई भी मजहब का हो उसको खाना जरूर देना चाहिए, ये होती है इंसानियत। और दूसरे मजहब की एहतराम इज्जत करना एक इंसानियत है, तो वो करनी चाहिए। और किसी को भी बुरा भला कहना या किसी को गाली देना, ये हमें इस्लाम मना करता है इस चीज से। और दूसरी तो हम नहीं दे सकते किसी को भी गाली। और दूसरी चीज ये कि मुगलिया दौर की जो बात की गई है, मुगलिया दौर में जो जुल्म सितम हुआ है औरंगजेब की तरफ से हुआ है या जिसकी तरफ से भी हुआ है, बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। और ये बात सही है कि औरंगजेब ने बादशाही की लालच में अपने भाई को और अपने बाप के साथ जो किया है सरासर गलत है। ऐसी हिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं स्टडी करना चाहिए और ना कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं खुद और हम सब खुद जो है वो औरंगजेब के जो कारनामे थे उसके खिलाफ मैं खुद भी हूँ, मैं पर्सनली उसके खिलाफ। यार मुझे तो ये समझ नहीं नाज़िया इलाही खान की यहाँ आई कि हमें कब कहा गया कि यार हमारी किताब किस में लिखा हुआ कि हमारे किसी बंदे की भी फॉलो किया जाए। मतलब जैसे कह रहे हैं कि ये जो दो लोगों का नाम लिया गया है कि इनको फॉलो करने का तो हमें इस्लाम ने नहीं कहा। ये तो हम बाद में आए हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी तो औकात ही नहीं है इस्लाम में। हमें फॉलो करने का दो चीजों का कहा गया है, एक कुरान पाक को फॉलो करने का गया है, एक जो है ना हमारे नबी हैं उनको कहा गया है, और अहले बैत की रिस्पेक्ट की। ये तीन चीजें हमें कह के इस दुनिया से हमारे नबी चले गए, हमें इनके ही फॉलो करना है। इसके अलावा ना तो ये जो दो नाम लिए, मैं तो औरंगजेब इनको तो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। ये तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है इस्लाम में, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है। और मैं एक और बात कर दूं, हम सल्तनत उस्मानिया को बहुत मानते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि सल्तनत उस्मानिया में जो सुल्तान फातेह थे ना, उनके भाई को कत्ल किया गया था। तो हम सल्तनत उस्मानिया को भी यहाँ गलत कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसे लाइक करते हैं तो उसकी गलतियों को भी लाइक करते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैं आज नाज़िया इलाही खान और शोएब चौधरी की सारी बातों से डिसएग्री कर रहा हूँ। थोड़ी सी बातें उन्होंने सही की हैं, बाकी सारी बातें इस्लाम के इस तरह हैं कि मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। हाँ, शोएब भाई ने कहा है तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं राब्ता करके उन्हें मैं प्रूफ दे सकता हूं। मैं आप लोगों को अपने इस्लाम की वो प्रूफ नहीं दे सकता हूं। नहीं, नाज़िया इलाही खान की मैं ये बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब की जो है वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ना बेहतर है कि यार रामायण पढ़ना बेहतर है। तो अगर दोनों में देखा जाए, उन दोनों में देखा जाए तो रामायण बेहतर है। मैं रामायण को बेहतर कहूंगा। मैं उनकी ये जवाब दिया है ना कि हमें, मैं ये जवाब दिया ना कि इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि औरंगजेब हो गया, सल्तनत उस्मानिया होगी। हमें तो इस्लाम ने ये भी नहीं कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, इनकी भी लाइफ को फॉलो करने का नहीं कहा गया कि इनको ही फॉलो करें। हमें कहा गया कि कुरान को फॉलो करें, इनसे बातें लें। बिल्कुल, हमें कुरान से कहा गया, हमें इन किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं कहा। तो ये औरंगजेब लोगों की औकात ही नहीं इस्लाम में। ये इन्होंने जो जुल्म ढाए, जो मैंने जो सुना हुआ है, इन्होंने जो बच्चियों के साथ जिना किया, हम इसको कभी गलत है, ये गलत
गलत है, ये गलत कभी है। भी इनको जो है ना दिफा हम इनका नहीं करते, और मुस्लिम ना हम करेंगे। कोई भी और मौलवी मुझे दिखा दीजिएगा, ये शोएब भाई दिखा दें या नाजिया अल्लाह दिखा दीजिए, कोई मौलवी इनका दिफा कर रहा हो, मतलब इस्लाम को तो मानने वाले ज्यादा मौलवी, मौलवियों के ये खिलाफ है, कोई मौलवी दिखा दें जो दिफा करता। मैं आम सा बंदा हूँ, मैं इस्लाम को थोड़ा पढ़ा हुआ है, मैं भी फॉलो दिफा नहीं करता हूँ और बिल्कुल जी, औरंगजेब और हो गया या कोई भी ऐसे हो गए जिन्होंने अपने ज्यादती की है, अपनी जिंदगी में जिना किए हैं अपनी जिंदगी में, हम उनको कोई फॉलो नहीं करते और ना लाइक इस्लाम इस करते चीज हैं। की इजाजत नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए किया, तो वो उनका अपना पर्सनल अमल है। एक और बात का भी जवाब दे दूं, नाज़िया इलाही खान जो है ना कुछ कुरान पाक की आयतें जो है ना बयान कर रही हैं, आप थोड़ा सा दीन को पढ़ लें, अपनी मर्जी से ना पढ़ें। हमें कुरान पाक में ही कहा गया है या हदीस पाक है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान जो है ना अपनी मर्जी की आयतें निकाल के गुमराह हो जाएंगे। ये हमारी कुरान पाक में है। नाज़िया इलाही खान साहब को कहूंगा आप थोड़ा सा समझ लें, किसी अहले इल्म के पास बैठ जाए। ये कहा गया है कि एक वक्त आएगा मुसलमान ऐसे होंगे अपनी मर्जी की आयतें ले लेंगे, अब जो मतलब मीठा मीठा आप तो कोड़ा कोड़ा थू थू, ये हमारे होगा और ये हो रहा है। और काफी जो है ना वो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हम तो जाते हैं दरबारों पे जाते हैं, हम तो मतलब कि ये करते हैं, तो रिस्पेक्ट करती हैं आप, रिस्पेक्ट करना हम एक भी अलग करते हैं चीज है। भाई। और हम भी इस्लाम में जो है वो मेन चीज जो है ना वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना होती है। तो वो अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो मुझे बताए कोई हिंदू अगर कोई नहीं नमाज हमारे पढ़ता साथ होगा। रोजे रखे हैं इन्होंने, तो रोजा कोई हमारी ऐसी इबादत नहीं है जिससे कोई चेंज धर्म परिवर्तन होता है। तो रोजे हिंदू लोगों को मैंने रोजा रखते तो हुए देखा हिंदू है। लोग भी रखते हैं ना, उनके अपने वो भी हैं और मतलब हमारे उनका साथ भी अपना उन्होंने वो क्या रखे हैं। कहते हैं व्रत होते हैं, वो और लग भी रहा ऐसी है चीजें हमारे होती साथ। हैं। मैं दुबई में रह के क्रिश्चियन लोग भी अपना उनका एक रोजे का होता है, फास्ट जिसे बोलते हैं, वो फास्ट के हिसाब से उनका भी एक महीना होता है 40 दिन का, तो वो क्रिश्चियन लोगों पे भी है फर्ज, वो तो एक उनका अपना अलग होता है। और ये कोई मतलब कि मेन चीज होती है नमाज पढ़ना। तो हिंदू लोगों में से मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा नमाज पढ़ता होगा, कोई हिंदू नमाज पढ़ता होगा। अगर पढ़ता है तो वो मुझे बताए, फिर हम कहेंगे कि वो भी मतलब कि हमें भी जो है वो फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना, इज्जत करना, ये अलग चीजें हैं। और रिस्पेक्ट इज्जत के करनी तौर पर चाहिए अगर यार, की जाए हर तो एक की करनी बिल्कुल, ये चाहिए, जरूरी इसी है। से ही प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और ये जिस भी मजहब की बात की जाए, ये हर मजहब में ये एक मैसेज है कि दूसरे धर्म जितने भी हैं उन सब की रिस्पेक्ट की जाए और किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी गलत ना बोला अपना जाए। अपना फेथ होता है ना, अगर कोई अपने फेथ से चलता है तो बेशक चले, लेकिन दूसरे मजहब की इज्जत करनी चाहिए, करते रहना जरूरी है, चाहिए। बिल्कुल। इससे ये होता है कि फसाद नहीं बढ़ता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आप भी थोड़ा कंपटीशन में हिस्सा लेना। और उसके अलावा काफी चीजें और भी हैं जिनसे मैं नाज़िया लाई से एग्री भी करता हूँ, और काफी चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ चीजें हैं जिनसे डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं एग्री भी करता हूँ। मैं तो और डिसएग्री कर रहा हूँ। बात रही रामायण की, तो रामायण एक हिस्ट्री है, तो उसको पढ़ना कोई गलत नहीं है मेरी नजर में, वो पढ़नी चाहिए हिस्ट्री। और ये तो इंडिया की और हम सब के जो है वो बड़ों की हिस्ट्री है। और उस चीज में उसके जो श्लोक हैं उनमें जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव मैसेज है, वो बड़े खूबसूरत मैसेज हैं। उनमें वालिदैन की रिस्पेक्ट के बारे में बताया गया है, जो कि जानना चाहिए, जो कि आने वाली अमल भी करना चाहिए, उस चीज पता पे होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अपने घर वालों के साथ जिस तरह सलूक करना है, अपने भाई के साथ जिस तरह उन्होंने किया कि अपने भाई के लिए उन्होंने तख्त को जो है संभाल के रखा दिया और चले गए हैं वो बनवास लिया था ना, तो उसके बाद लक्ष्मण जी ने जो है उनका तख्त संभाल के रखा था उनके लिए। इसमें मैं ये भी एक पॉजिटिविटी का पैगाम और है। अगर इसमें मैं पता क्या कहूंगा, जो रामायण पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जब तक मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं उसके बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है नहीं पता। जब पता हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने इजाजत दी है तो वो उस चीज के वो जवाब दे उन्होंने पढ़े हुए हैं ना, उन्होंने पढ़े होंगे, जो भी मैंने नहीं पढ़ा हुआ हिस्ट्री को उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जानना चाहिए। जो हमारे मजहब के खिलाफ भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब उसको पढ़ना चाहिए। जैसे हमारी कुछ चीजों में मेरे ख्याल में तो उस चीजों को अगर प्रमोट किया गया तो फिर हम दिफा नहीं कर सकते। वो तो मानना ना मानना तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर हिस्ट्री को पढ़ना वो एक अलग चीज है, अगर आप फॉलो करते हैं किसी चीज को वो एक अलग चीज है। तो हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, वो पढ़ने चाहिए। हम महाभारत ड्रामा किस लिए देख रहे हैं? हिस्ट्री की जानने के लिए देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह वो पता होनी चाहिए, हिस्ट्री पता हो जानी। बाकी आपका अपना फेथ होता है, हर एक का अपना फेथ होता है, वो किस चीज को पिक करता है, किस चीज को नहीं पिक करता, किस चीज को मानता है, किस चीज को नहीं मानता। अगर कोई मुस्लिम रह के अल्लाह की इबादत करता है तो वो अल्लाह की इबादत ही करेगा, चाहे कितनी भी हिस्ट्री पढ़ ले, चाहे कितने भी मजहब को पढ़ ले। और अगर कोई हिंदू मजहब से तल्लक रखता है तो वो अगर मूर्ति पूजा करता है तो वो उसका वो फेथ है, वो करेगा, चाहे वो कितने भी मजहब क्यों ना पढ़ ले।
तो वो तो उसके अपने फेथ के साथ है, लेकिन हिस्ट्री को जानना जरूरी है, वो जानना चाहिए बिल्कुल जी, बिल्कुल एज अ नॉलेज। ये डिबेट आप लोगों ने सुनी होगी, और यकीन माने उनकी बातें इन अ पर्सनल वे, मैं अपना ओपिनियन सिर्फ इतना दूंगा कि उनकी बातें ठीक थी और वो अपने हिसाब से ठीक कह रही थी, क्योंकि जिस मुल्क में वो रह रही हैं और जिस बिल्कुल मुल्क के वो वासी हैं और वहाँ पे ये कानून लागू होते हैं और वो अपने हिसाब से वहाँ पे आज़ादी राय भी है। और पाकिस्तान के लोग इसलिए डिफरेंट हैं, एक ये भी अंतर है क्योंकि यहाँ पे मिनॉरिटीज जो हैं दूसरी, वो आपके साथ सरवाइव ही नहीं कर पा रही या उनको करने ही नहीं दिया जा रहा। तो कैसे वो एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं और कैसे आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरे साथ जो भाई बैठे हुए तीनों, ये मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ, ठीक है। अगर हम में से कोई जो है और कैटेगरी का होगा, मिनॉरिटी का होगा, हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, तो उनके साथ रहने में, उनके मजहब में क्या वो किस तरह परफॉर्म करते हैं अपने मजहब को, वो किस तरह चलते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, तो फिर वो फीलिंग होती है। पंजाबी की मिसाल है कि राह पे यहाँ वाह पे यहाँ पता चलता है। मतलब कि आप किसी के साथ चलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उसकी सोच क्या है, वो किस तरह सोचता है, ठीक है ना। तो अपने मजहब के हिसाब से हम लोग जो है हर चीज को डालने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली। पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, वहां पे वो आज़ाद हैं, इसलिए वो इस तरह बोलती हैं। और उनका बोलना जो है अक्सर जो है कुछ अल्फाज वो ऐसे यूज करती हैं, नो डाउट उनमें बंदे को डाउट भी आता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, नो डाउट। दीप भाई को आ रहा था तो होता है वो जो उन्होंने पॉइंट मेंशन किया ना बीच में, प्रॉफिट मोहम्मद वाला, कि मतलब कि अगर कोई बेहुरमती करता है और उसको समझाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मैं उससे एग्री करता हूँ। आप किसी की जान नहीं ले सकते, आप उसे समझा सकते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी मेरे ख्याल में बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि उन्होंने नरमी का कहा है और नरमी से पेश आने की बात है। और मेरे ख्याल में जो हुआ है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट, क्योंकि कहीं पे भी मुंह उठा के किसी को भी मार देते हैं इस बात पे, हालांकि दुश्मनी उनकी कुछ और हो। और ये बहुत सारे केसेस निकले हैं और बहुत सारे ठीक भी होंगे, लोगों ने बेहुरमती की है और उस पे उनको सजा मिली है। लेकिन बहुत सारे केसेस थे जिसमें गार्ड भी था, सॉरी गार्ड था या मैनेजर था, गार्ड ही था ना, मैनेजर था, गार्ड ने मारा था। और उसके बाद उसकी फेसबुक और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और उसके मैसेजेस सारे चेक किए कि भाई वो तो ये कह लें कि इस्लाम से बड़ा जुड़ा हुआ था, वो अपने दीन के बड़ा करीब मैंने था। देखी और यकीन माने उस बंदे को आपने मार दिया और बड़े फख्र से गार्ड को उठा के ले। भाई रियलिटी तो जान लो, पाकिस्तानी अवाम जो है भेड़ चाल चलती है और कहीं पे भी जनाब इसको लगा दो, ये सर नीचे करके चल पड़ेंगे कितार में, ये नहीं देखेंगे, जैसे आटा लेने के लिए चलते हैं। तो बहरहाल ये है कि पता है क्या है, मैं इधर बात करता हूँ ना, ये पहले होता था कि उस वक्त कानून जो है वो जो अलग तरीके से थे, अब जो है वो मुल्क बन चुके हैं, मुल्क का आगे से कानून बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं। और हमारे पाकिस्तान का लॉ है, अगर कोई किसी की नबी की शान में गुस्ताखी करता है, किसी नबी की शान में भी, चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं, किसी नबी की शान में भी गुस्ताखी कोई करता है तो उस पे दफा कोई भी जो है वो कानून में जो है वो लगती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो मना मैं इसलिए करता हूँ कि जिस चीज को वो कानून के तरीके से चले। अगर कानून बना हुआ है, इस मुल्क में कानून बना हुआ है, इस चीज को लेके आप सबूत लें कि इसने ये बकवास की है, सबूत लें, उसको लेके अदालत में जाएं और उसको अदालत जो है वो सजा दे, ना कि अवाम सजा दे, क्योंकि अभी जो है वो कानून बना हुआ है। मैं यहाँ कह देता हूँ कि यहाँ हमारे लोग गलत हैं, जो वो ये बात कर रहे हैं जिन्हें मारा गया बिल्कुल गलत है। हमारे ऐसा नहीं है, ये कुछ बातें हैं यार जिसकी वजह से हमारा इस्लाम काफी बदनाम होता है। हमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को है, ये कानून के तरीके से सजा, कानून के तरीके से सजा, हमें ये नहीं कहा गया कि कोई बंदा भी उठ के मार दे, ये बिल्कुल गलत है। जो बंदा भी मारता है ना, और कानून पाकिस्तान में ये जो हमारे नबी पाक की बात कर रहे हैं ना सैयद चौधरी भी, और ये कह रहे हैं कि नहीं है इजाजत ऐसी, और ये भी कर रही है कि कोई गुस्ताखी कर दे। हमारे कानून में हमारा है 395 जो कानून बना हुआ है ना, उसमें कत्ल का हुक्म पाकिस्तान के कानून में है, लेकिन अवाम नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, कानून अदालत दे सकती है ना, कानून यहाँ पे अवाम देती है, वो मैं गलत कहता हूँ, वो पकड़ा जाएगा, वो नहीं दे सकता, उसको इजाजत नहीं है। जैसे वो जो एक वो क्या नाम था उनका, जो मैनेजर थे, वो एक श्रीलंका वाले, श्रीलंका वाले, उनको जो है वो अवाम ने जला दिया यार, कितना गलत किया उन्होंने। अगर कुछ है तो सबूत लेके अदालत जाएं, केस करें, जो भी है कानून बना हुआ है उसके जरिए चले। जितना गिरोह था ना, ये बेवकूफों वाला गिरोह था, इन्होंने हमारे इस्लाम को बदनाम किया, ये सजा पाएंगे, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, ये कानून है हमारे पाकिस्तान में बने, तो पाकिस्तान में कानून का मतलब
हाथ ये कानून तो चलेगा ना, कानून के हाथ में ये काम देना पड़ेगा। हम किसी भी धर्म की अगर बात करें तो किसी भी धर्म की जो मुख्तरम शख्सियात हैं उनके ऊपर अटैक करना, उनके बारे में सख्ती से मना है हमारे इस्तेमाल करना बिल्कुल सरासर गलत है। और ये ऐसी एक चीज है जिस पर कंप्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। सख्ती से मन है, हमारे उलमा किराम ने सख्ती से किसी भी धर्म के बड़े को सख्ती से मन है। किसी भी धर्म को गाली देना या किसी भी शख्सियत को जो है वो गलत अल्फाज यूज करना, ये सख्ती से मन है। किसी भी धर्म की जो मुख्तरम शख्सियात हैं उनके साथ लोगों के जज्बात और एहसास जुड़े होते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिस पर कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन कानूनी तौर पर जो चीजें कानूनी तौर पे होना चाहिए, उनका सहारा लेना अवाम को नहीं खुद करना चाहिए सारा कुछ। जो लोग खुद करते हैं ना वो गलत करते हैं। बहरहाल जी उन्होंने जो मेन मुद्दा था वो श्लोक का था और वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, नो डाउट। और सॉरी रामायण का, और वो जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उसमें लेके आए हैं अपने स्टडी में। तो मेरे ख्याल में वो ठीक है, उनका अपना इंटरनल मैटर है और बिल्कुल उनका अपना खुश हूँ कि उन्होंने अपने फैसले लिए और अपने हिसाब से चल रहे हैं। और बहरहाल इनकी डिबेट अच्छी थी और शुएब चौधरी जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में एक कानून है यार, मैं सीधी बात करता हूँ, पाकिस्तान में अगर कोई क्रिश्चियन भी है कोई हिंदू भी है तो उसको भी इस्लामियात पढ़नी पड़ती है हमारे स्कूलों में। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह वहां पे भी फैक्ट है, सीधी बात कर रहा हूँ, फैक्ट है, नो डाउट जी। और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।